मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 11th क्लासचा M2 चा जो फर्स्ट चॅप्टर आहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून 14वां पीरियड आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। फ्रेंड्स, ये 11th सिलेबस के लिए M2 का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हियर ऑनलाइन लेक्चर्स के फॉर्म में ये पीरियड नंबर 14 इज अवेलेबल नाउ फॉर यू। तो ये है फॉर पीरियड नंबर 14 के लिए ये है नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो दोस्तों, ये थर्ड पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू नो, देख लो क्या है दोस्तों, यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इक्वल क्या है, ये x प्लस i y। यू नो क्या है दोस्तों, z इक्वल टू x प्लस i इंटू y। ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x, यू नो x एंड y बोथ बिलोंग्स टू r। क्या ये z इक्वल टू x प्लस i इंटू y, x और y बोथ बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। यू नो वेरी वेल क्या है ये z इक्वल टू x प्लस i इंटू y। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y है ना, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू r और i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। देख लो दोस्तों क्या है ये, हाँ x देख लो क्या है ये है यू नो वेरी वेल, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। देख लो दोस्तों, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज y। यू नो वेरी वेल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है y। क्या है ये, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये z इक्वल टू x प्लस i इंटू y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x y क्या है ये एनी रियल नंबर्स और i यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ -1। ये नंबर के लिए रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है x और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इज नोन एज y। तो देख लो दोस्तों, ये है हमारा प्लेन है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। देख लो दोस्तों, x एक्सिस और y एक्सिस रियल पार्ट ऑफ z क्या ये रियल पार्ट ऑफ z यानी x, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज represented on x axis। it is known as axis of real यानी रियल एक्सिस है, यह है रियल एक्सिस। दोस्तों देख लो, सिंस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल ऑन x axis, therefore x axis is known as रियल एक्सिस। देख लो दोस्तों, और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट यानी y इज डिनोटेड ऑन इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, देयरफॉर इट इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस। देख लो दोस्तों, ये है एक्सिस ऑफ रियल और ये है एक्सिस ऑफ इमेजिनरी। रियल एक्सिस x axis is known as real axis, y axis is known as imaginary axis। since क्या है दोस्तों, for every complex number real part is represented on x axis and imaginary part यानी y is denoted on y axis, it is known as imaginary axis। क्या है इसलिए दोस्तों, देख लो ये p of a point is represented by like this। दोस्तों देख लो x, y है p of x, y, x यानी ये रियल पार्ट है, y यानी व्हाट ये इमेजिनरी पार्ट है। देख लो क्या है दोस्तों, ये है सपोज x, ये x यानी व्हाट ऑन x एक्सिस, y यानी व्हाट ऑन y एक्सिस। देख लो दोस्तों, ये y यानी व्हाट ये यहाँ पर है क्या है ये x और ये क्या है y यानी ये डिस्टेंस y है ना, तो ये ऑन y एक्सिस y है, x एक्सिस x है यानी ये जो पॉइंट है हमारा p x, y। देख लो दोस्तों, तो ये है हमारे लिए OP, ये परपेंडिकुलर है ना, सपोज ये है परपेंडिकुलर, ये है ओरिजिन। यू नो वेरी वेल क्या है ये P of x, y यानी OP, ये जो डिस्टेंस यू नो दोस्तों
ये है x और ये है y। ये OP दोनों वेरी वेल OP यानी व्हाट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मालूम है नहीं? पाइथागोरस थ्योरम यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, चलेगा ना? ये 90 डिग्री करने वाले दो साइड्स है ना, उनका स्क्वायर का एडिशन और उसका रूट यानी OP यानी व्हाट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये है दोस्तों r। Therefore, in this way, each and every complex number, देख लो दोस्तों, each and every complex number is represented in this plane, in this plane, यानी रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है दोस्तों x, रियल पार्ट x is represented on क्या ये along y axis, therefore sorry x axis, therefore x axis is known as real axis, है ना? ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट always represented on x axis, therefore it is known as axis of real यानी real axis, और imaginary पार्ट जो है दोस्तों यानी y always represented on y axis, therefore it is known as imaginary axis यानी axis of imaginary। देख लो दोस्तों, ये है axis of imaginary, देख लो। हाँ, तो in this way हम each and every point is represented in this plane। ये जो plane है, this plane is known as दोस्तों देख लो against diagram। हाँ, देख लो क्या है ये, this plane is known as against diagram। ये जो है complex numbers, whenever complex numbers are represented in this plane is known as against diagram। तो इन दिस वे हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये फॉर्म में हम इस प्लेन में बता सकते हैं। दैट प्लेन इज नोन एज आर्केड प्लेन और इट इज नोन एज आर्केड्स डायग्राम। देख लो दोस्तों, तो ये है हमारे लिए ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अवर प्लेन, इट इज नोन एज आर्केड्स डायग्राम। दोस्तों देख लो, ये है आर्केड्स डायग्राम। देन इन दिस सेम वे देख लो क्या है, और फॉर द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो दोस्तों, फॉर द सेम नंबर देख लो क्या है ये। सपोज ये ओपी है ना सेगमेंट, ये जो ओपी सेगमेंट है, ये जो एंगल है, सपोज ये थीटा है और ये जो डिस्टेंस है ना सपोज आर है। देख लो लेट क्या है, ये नया पॉइंट तुम्हारे लिए देख लो दोस्तों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड दोस्तों, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो दोस्तों, मॉडुलस यानी व्हाट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी ये ओरिजिन से लेके पी तक जो है ये डिस्टेंस, ये है मॉडुलस। देख लो फॉर z इक्वल टू क्या है, a प्लस बी आई यानी h प्लस आई बी, चलेगा आई वाई, चलिए कौन सा भी ले लो, यू कैन टेक इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं a प्लस आई बी, चलेगा दोस्तों। z यानी व्हाट, ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन सी भी फॉर्म में ले लो दोस्तों, दोनों भी सेम है, x प्लस आई वाई और a प्लस बी आई बोथ आर सेम। क्या ये देख लो क्या ये नंबर तुम्हारे लिए, ये देख लो h प्लस आई इंटू वाई और a प्लस आई इंटू बी। यहाँ पर क्या है, x कॉमा y है, बोथ बिलोंग्स टू r, सिमिलरली a कॉमा b बोथ बिलोंग्स टू r और r इक्वल i इक्वल कंपल्सरी माइनस 1 है। देख लो दोस्तों, z इक्वल टू x प्लस आई इंटू y और तुम ऐसा भी ले सकते, दोनों भी सेम है दोस्तों, a प्लस आई इंटू बी, x y both belongs to R, A, B both belongs to R। अब क्या होना हमें, फर्स्ट पॉइंट यानी मैग्नीट्यूड, देख लो दोस्तों, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z, Z यानी ये जो नंबर है दोस्तों, ये नंबर ये Z है, नंबर ये जो है ये Z नंबर है, यानी व्हाट ये Z, क्या है ये Z इक्वल टू ये नंबर जो है ना, मैग्नीट्यूड यानी दिस वन, मैग्नीट्यूड यानी ये डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी व्हाट ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, ये अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये p जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन से लेके p तक का ये डिस्टेंस,
इट इज नोन एज मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंपल्सरी ओरिजिन से डिस्टेंस है यानी कंपल्सरी कैसा होता है दोस्तों पॉजिटिव। देख लो ज्यादा से ज्यादा अगर ये ओरिजिन रहा तो इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए मॉडुलस है दोस्तों, देख लो ये मॉडुलस है। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है मॉडुलस। मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, कभी भी याद रखना दोस्तों मॉडुलस इट इज नोन एज, ये है मॉडुलस। मॉडुलस यानी मॉड ऑफ z इक्वल टू r, कंपल्सरी दोस्तों x स्क्वायर प्लस क्या है ये y स्क्वायर, इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैग्नीट्यूड। देन आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड दोस्तों, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम। देख लो दोस्तों क्या है, फॉर दिस क्या है sin थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, एंगल मेड बाय ओपी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी थीटा, ये थीटा ये क्या है, अब sin थीटा क्या है दोस्तों अपोजिट बाय हाइपोटेनस यानी r एंड cos ऑफ थीटा, cos थीटा क्या है, cos थीटा यानी व्हाट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है ना, sin थीटा यानी अपोजिट बाय तुम्हारे लिए ये हाइपोटेनस, और cos के लिए एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है दोस्तों। अब क्या है हमारे लिए tan, यू नो tan थीटा इक्वल क्या है दोस्तों sin थीटा बाय cos थीटा, चलेगा। sin थीटा यानी व्हाट y बाय r, cos थीटा यानी x बाय r विल गेट कैंसल, थीटा इक्वल क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये है तुम्हारे लिए एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो दोस्तों दो पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ये है तुम्हारे लिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू r अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी डिस्टेंस, और एम्पलीट्यूड और है ये मॉडुलस यानी दिस वन। अब ये एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट बोथ आर सेम, तो ये है हमारे लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये है तुम्हारे लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज ये है ना मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी थीटा, ये है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लो, ये आर्गुमेंट के लिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये आर्गुमेंट के लिए देख लो क्या है ये इन द सेम वे। नेक्स्ट जो है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के लिए डिफरेंट क्वाड्रेंट में पोजीशन ऑफ द पॉइंट, देख लो क्या है। देख लो ये मॉडुलस क्या है ये, पहले फर्स्ट यानी व्हाट ये पहले क्वाड्रेंट के लिए देख लो दोस्तों क्या है ये, देन फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देख लो दोस्तों कंपल्सरी एक्स वाई, एक्सिस ऑफ रियल एक्सिस ऑफ इमेजिनरी, एक्स एंड वाई, ये है एक्स एंड वाई, ये है एक्स एंड वाई। तो पहले दोस्तों देख लो, सपोज ये है पॉइंट हमारा, यहाँ पर पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई है, ये क्या है दोस्तों छड़ी कुड़ क्या है ये एक्स प्लस आई इंटू वाई, ये है एक्स है और ये है वाई है, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये कंपल्सरी दोस्तों ये आर यानी एम्पलीट्यूड, यू नो वेरी वेल एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या है ये tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यू नो वेरी वेल एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है थीटा। देख लो ये क्या है दोस्तों एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x,
देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, ये देख लो ये एंगल है, क्या ये पॉइंट, ये एंगल इतना पूरा एंगल, ये सपोज ये P है, x, y है, ये तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर, ये हुआ x, ये हुआ y, तो हमारा एम्पलीट्यूड दोस्तों क्या है, ये एम्पलीट्यूड यानी थीटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बोथ आर से, क्या ये एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर झड़िपुर क्या है, ये x प्लस i इंटू y, ये क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ है, क्या है देख लो, ये इतना होना, ये कैसा होना, ये यू कैन टेक 90, देख लो क्या है, ये 180 है ना, ये पूरा 180, ये 180 माइनस थीटा चलेगा ना, क्या है पाई माइनस थीटा है ना, क्या है आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड क्या है, ये पूरा कंप्लीट 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा यानी और ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई x है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है दोस्तों x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, ये है तुम्हारे लिए आर्गुमेंट यानी थीटा, हाँ ये एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ये फॉर्म है दोस्तों, तो ये है तुम्हारे लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्म है हमारा दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा एंगल थीटा, तो यू कैन टेक लाइक दिस, तो ये ऐसा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x है, हाँ ये पाई माइनस थीटा, ये हमारा एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट ये फॉर्म। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है दोस्तों, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से आता है, ये क्लोज है यहाँ से, ये बहुत बड़ा है सर, ये देख लो क्या है, ये P ऑफ x, y, ये यहाँ से परपेंडिकुलर लो, यानी ये x y ये y हुआ है, ये एंगल थीटा, हाँ क्या है ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव, ये प्लॉट वाइज है ना, ये डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज यानी व्हाट नेगेटिव, क्या ये पूरा 180 होता है, ये 180 यानी पाई माइनस थीटा है, ये 180 यानी पाई माइनस थीटा, माइनस क्या है पाई, माइनस माइनस प्लस थीटा, अब थीटा के लिए मालूम है दोस्तों, थीटा के लिए tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यहाँ पर क्या है x नेगेटिव y नेगेटिव है, दोनों के लिए क्या है ये माइनस, हाँ ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वहां पर तुम्हें मिल जाता, ये तुम ये डायरेक्टली यू विल गेट एंगल, ये नॉट नेसेसरी, ये नॉट नेसेसरी, यू विल गेट डायरेक्टली एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट तुम्हें मिल जाएगा, देख लो। देन लास्ट क्वाड्रेंट के लिए, लास्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा, ये है हमारे पास p x, y है, क्या ये p x, y z इक्वल टू क्या है दोस्तों x प्लस i इंटू y, सबके लिए एम्पलीट्यूड, सबके लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है ये फॉर्म में, देन फॉर सेकंड क्वाड्रेंट यानी 180 माइनस यानी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोस्तों क्या है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दोस्तों थीटा इक्वल क्या है ये माइनस है ना, माइनस थीटा है, क्या है ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एम्पलीट्यूड, ये है हमारे लिए क्या दोस्तों, तुम ऐसा भी ले सकते इसके लिए, ये सेम वन ये फॉर्म में ऐसा भी चलेगा, देन तुम ये कंपल्सरी ये फॉर्म में ऐसा ले सकते इसको, हाँ क्या ये माइनस है, हाँ माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या है ये y बाई x, यानी और ये पूरा यहां से यहां तक कितना होता है ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई x चलेगा। क्या ये लास्ट क्वाड्रेंट के लिए देख लो दोस्तों, एम्पलीट्यूड लास्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है ये माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई x, यानी व्हाट है माइनस थीटा है, ये माइनस थीटा दोस्तों माइनस थीटा है, यानी व्हाट ये कंप्लीट एक राउंड यानी 2 पाई, ये 2 पाई माइनस क्या है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो ये है हमारे लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x चलेगा दोस्तों, और ये माइनस थीटा भी चलेगा, माइनस थीटा यानी और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो इन दिस वे हम
डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए, ये पहले क्वाड्रेंट के लिए है, ये पहला केस है, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए दूसरा केस है, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए तीसरा केस है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तुम्हारे लिए ये है एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक चार्ट यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट और एक्सिस यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। ये देख लो तब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन दिस वे arguments of a complex number in different quadrants are different। तो ये है arguments of complex numbers। क्या देख लिया हमने पहले क्या देख लिया हमने पहले यहाँ पर representation of complex numbers in different quadrants है, representation of a complex numbers in plane है ना। x axis is known as axis of real numbers, y axis is known as axis of imaginary numbers। यानी x जो है रियल पार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस यानी x एक्सिस, और जो y जो है इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज डिनोटेड ऑन यानी रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, इट इज नोन एज एक्सिस ऑफ इमेजिनरी। तो ये है हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन मैग्नीट्यूड, यू नो वेरी वेल, मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यू नो वेरी वेल। मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी कंपल्सरी मालूम है दोस्तों तुम्हें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस सेम दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देन मॉडुलस के बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास क्या है फार्मूला दोस्तों, ये पहले क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स ऑफ y by x, ये दूसरे क्वाड्रेंट के लिए एंगल 180 माइनस यानी 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा tan इनवर्स ऑफ y by x, ये तीसरे क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y by x है, और ये लास्ट क्वाड्रेंट के लिए दोस्तों माइनस tan इनवर्स ऑफ y by x, नहीं तो फिर 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y by x। ये है तुम्हारे दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स in plane। Then amplitude as well as arguments of the complex numbers। amplitude arguments same one और मॉडुलस और मैग्नीट्यूड इतना सारा हमने एक पीरियड में कवर किया है। देख लो दोस्तों, तो ये है मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड के लिए दोस्तों। हाँ देन नेक्स्ट जो है तुम्हारे लिए दोस्तों मैं स्पेसिफिक चार्ट बताऊंगा। यहाँ पर देख लो क्या है ये, यानी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, हाँ ये जो पार्ट है दोस्तों बहुत यानी बहुत इजी है हमारे लिए, इतना सारा कुछ याद नहीं रहा तो सिंपली यू कैन टेक ये फॉर्म में ले सकते हैं हम। हाँ दोस्तों देख लो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, ये z इक्वल क्या है, ये a प्लस आई इंटू बी, ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये x प्लस आई इंटू वाई कंपल्सरी याद रखो दोस्तों। मॉडुलस, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपल्सरी है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोस्तों। ये है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z यानी मॉड z इक्वल टू दिस वन। देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोस्तों याद रखो, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z, ये थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यू कैन टेक y और x पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट है, जहां पर हमारा नंबर है ना क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस और बाद में तो एंगल ले सकते। ये है मॉडुलस और ये है एम्पलीट्यूड। मॉडुलस इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है एम्पलीट्यूड ऑफ और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों ये चैप्टर तुम्हारे JEE के लिए वेरी 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 मोस्ट IMP है, इसीलिए इसके पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से देख लो। जो भी होमवर्क क्वेश्चन है वो तुम खुद ट्राई करो
अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो तुम कॉल करो, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल सॉल्यूशन मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा। देख लो इन दिस वे ये जो चैप्टर है बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से देख लो। आफ्टर थ्योरी, आफ्टर ये बोर्ड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे लिए ये चैप्टर के ऊपर जेई लेवल के एमसीक्यूज, स्पेशल एमसीक्यूज होने वाले हैं। तुम वो भी ट्राई करो, वो भी देख लो। देन अप टू ये जो ऑफलाइन पीरियड जब तक शुरू होने वाले हैं तब तक ये ऑनलाइन इसी तरह चालू रहने वाला है। देन आफ्टर ऑनलाइन आई विल प्रोवाइड यू ऑफलाइन के लिए स्पेशल पीरियड्स विल बी अरेंज्ड फॉर यू। तो इन दिस वे दोस्तों ये जो पीरियड है, ये जो पॉइंट्स है तुम अच्छी तरह शेयर करो, हाँ लाइक करो और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना मत